हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। फाइनल आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल में आपको किस तरह से ट्रेड करना है। मैं एक्चुअली थोड़ा सा क्रूड ऑयल की वीडियो नहीं बना पाता। आप देखते होंगे कि मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की इन सारी वीडियो को नहीं बना पाता, बहुत लेट हो जाता हूँ, तो मैं इसमें बहुत कम ध्यान दे पाता हूँ वीडियो के लिए ख़ास तौर पर। तो इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं कोशिश तो ज़रूर करता हूँ कि मैं किसी न किसी तरह वीडियो बना करके अपडेट करूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम की कमी के कारण मैं नहीं डाल पाता हूँ, उसके लिए सॉरी है। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें खुश इस बात का होना चाहिए कि जो हमारा लेवल था 6420 है ना। मैं क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में, आपको बताया था जब आपका क्रूड ऑयल इस जगह आपका ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर था, याद होगा आप सबको, इस जगह आपका क्रूड ऑयल था। तब मैंने आपको बताया था कि हमने अपने ग्रुप में 6250 का हमने कॉल बाई करवाया था, ठीक। उसका रीज़न सारा बताया था। उसका हमने ये भी बताया था कि आपका ये सपोर्ट है, मैक्सिमम आपका यहाँ 6000 तक आपका यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। मतलब 6000 तक यहाँ पर जा सकता है। 6000 से भी हमें एक बार कॉल बाई करना चाहिए। 6100 में भी अगर आपको मिले तो वहाँ पर भी आपको कॉल बाई करना चाहिए। और अगर आपका 6000 के नीचे गया तो फिर आपका ज़रूर यहाँ पर कितने का टारगेट है, 200 पॉइंट का आपका टारगेट है नीचे का, जो कि 5800 का है, राइट। इसके बाद हमने टारगेट आपको क्लियर दिया था कि आपका जो टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आपका 6420 का दिखाई दे रहा है मुझे। उसका रीज़न विधिवत मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जितने भी आपके सेलर थे, या आप यूँ कह सकते हैं कि पुट बायर थे, तो उनका स्टॉप लॉस आज फाइनली कल जा करके इसने ले लिया, ठीक। ये कल आपका स्टॉप लॉस ले लिया। अब यहाँ से क्या होगा, इसकी रणनीति पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके यहाँ पर देखिए, मैं जैसे कि अपने ग्रुप में बताया था कि आपको 6250 के यहाँ पर कॉल को होल्ड करना चाहिए। चूँकि आपकी एक्सपायरी जो है, तो इसकी एक्सपायरी आपकी 15 अगस्त को थी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे आज आपका मान लीजिए कि 9 अगस्त है, अभी 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी, 10-11। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो टाइम डीके होगा, अब इसका टाइम डीके बहुत फास्ट होगा, ध्यान में रखिएगा। अभी तक आपका कोई टाइम डीके यहाँ पर फास्ट नहीं हुआ था, बट अब कल से टाइम डीके यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी में उसका जो ओटीएम का प्राइस है उसको जीरो करना ही करना है। तो देखिए, इसलिए मैं आपको बताया था कि अगर आप होल्ड करते हैं, एक लॉट में आप होल्ड करते हैं, तो आपको डर नहीं रहता और आप यहाँ पर प्रॉफिट बना पाते हैं। लेकिन अब समस्या यहाँ पर क्या हुई थी, बहुत से लोगों ने होल्ड नहीं किया था, और मैं पर्सनली अपने ग्रुप में तो मैंने यहाँ पर आपको अराउंड 1000 और 1300 के लॉस में मैंने निकलवा भी दिया था। क्योंकि देखिए, निकलवाने का मेरा इसलिए मेन रीज़न है कि मैं इस 1000-1500 के लॉस को मैं उसी दिन कवर करवा सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि उनको ये बड़ा लॉस ना हो, उस वजह से मैं निकलवा दिया था। हालांकि ये जो आपका हमारे ग्रुप में जो 144 में लोगों ने बाई किया था, 144 में बाई किया था, इसका प्राइस कहाँ तक आया था, 80 तक आया था। अब यहाँ पर बात ये होती है कि किसी बंदे की एक साइकोलॉजी सिंपल ये काम करती है, यार 144 में हमने बाई किया, अब अगर ये 80 रुपये आ गया तो यहाँ पर लगभग आपको जो नुकसान है अराउंड आपका 6 से 6500 रुपये दिखाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका लगभग 50% कैपिटल यहाँ पर मतलब चला गया। तो दिक्कत यहाँ पर है कि जब यहाँ पर लॉस होता है ना, तो आदमी को एक बड़ा दिक्कत होती है और वहाँ पर उसको डर लगना शुरू हो जाता है, तो फिर ओल जुलूल करके वो कहीं ना कहीं एग्जिट करता है। बट देखिए, अगर आप चार्ट समझते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना आप जानते हैं, तो आप यकीन करिए मार्केट आपको बहुत कम टाइम ऐसा होगा कि जो आपको नुकसान करेगी। आप अगर यहाँ से मान लीजिए कि 7 से 8 या 10 ट्रेड आप लेते हैं, तो उस 10 ट्रेड में आपका जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी होगी वो 7 ट्रेड की होगी, और आपका लॉस जो होगा वो आपका 3 ट्रेड का होगा। ये ऐसा होता है स्विंग ट्रेडिंग में। तो अगर आपका ये 3 ट्रेड का लॉस है ना, अगर आपने इसको मैनेज कर लिया, मतलब आप हल्के फुल्के लॉस में यहाँ पर निकलते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो बकवास काफ़ी कर लिया मैंने। यहाँ पर आपको ये बताते हैं कि अब आपको ट्रेड कैसे करना है। देखिए, ये आपका एक यहाँ पर रेजिस्टेंस था जिसको मैंने आपको बताया भी था। अब इस रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको आप ये जोन के माध्यम से इसको आप यहाँ पर इतना आप यहाँ पर बना सकते हैं। जोन ही समझ लीजिए। अब जोन का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर प्रीवियस क्या हुआ है, आप क्रूड ऑयल में अगर आप देखते हैं, चाहे आप इसको और बढ़ा लीजिए यहाँ पर, यहाँ तक ये क्या होता है, जोन का मतलब कि कई बार इस तरह से एक्टिविटी होती रहती है। तो जोन में सबसे अच्छी चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि आपको इस जगह में ट्रेड ही नहीं करना है, राइट। इस जगह आपको ट्रेड लेना नहीं, इस जगह आपको ट्रेड लेना नहीं, इस जगह आपको ट्रेड लेना नहीं। तो बोले सर इतना तो छूट गया, अरे तो छूट जाने दो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप जहाँ पर आप खुद बताइए कि अगर 100 पॉइंट मार्केट ऊपर आई, तो क्या आपने 100 का 100 पॉइंट कवर किया? नहीं किया ना। तो 20 पॉइंट और छूट जाएगी, तो क्या यहाँ पर आफत आ जाएगी? कोई आफत नहीं आती। देखिए, सेफ ट्रेड होना, सेफ काम करना बहुत ज़रूरी इस मार्केट के अंदर।
चाहे आपका ये छूट जाए चाहे जो भी हो जाए, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं यार इतना छूट गया। चलिए, तो ये मतलब ये है कि आपका अब ये एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर आपको करने वाला है। अगर आज आपका क्रूड ऑयल मान लीजिए कि यहाँ से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके मतलब आपका 64,500 मतलब 50 का अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करता है, तो आपका देखिए ऊपर का नेक्स्ट लेवल आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। 64,50 का अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर रुकेगा तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो सबसे पहला तो आपका आ रहा है 6520 का, ठीक है। उसके ऊपर का जो लेवल आ रहा है आपका 64 का, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके ऊपर के लेवल अभी हैं फिलहाल के लिए, बट मैं ये आपको वापस बता रहा हूँ कि ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये क्यों रेजिस्टेंस का काम करेगा ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, स्किप मत करिएगा वीडियो को, बने रहिए। कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर 10 मिनट की वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। देखिए, ऐसा मेरा मोटो ही नहीं होता कि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ फालतू की चीज़ें बताता रहूँ, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो ये आपको ऊपर रेजिस्टेंस अब सपोर्ट देखिए यहाँ पर। अगर आप पुट बाई करना चाहते हैं तो पुट आपको कोई भी बाई करना है तो अगर तो यहाँ पर मान 6480 में आपको यहाँ पर मान लीजिए कि अगर ये रेजिस्टेंस लें, यहाँ से नीचे आने की कोशिश करें तब भी आप एक बार पुट बाई कर सकते हैं। इसके नीचे जाए जो आपका रेंज बना है, अगर मान लीजिए इसके नीचे जाए तब भी आप यहाँ पर पुट के बारे में सोच सकते हैं। तो नीचे अगर आप पुट के बारे में सोचते हैं, देखिए आप यहाँ पर पुट के बारे में सोचते हैं, देखिए आपका पहला जो टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 6300 का आपका पहला टारगेट आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका आ रहा है 6250 का। नेक्स्ट आपका और नीचे का टारगेट आ रहा है आपका फर्दर आपका 6200 का, ठीक है। ये आपके 3 टारगेट नीचे के हैं फिलहाल के लिए, और बाकी जो भी होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये फिलहाल के लिए आपका टारगेट इतना है, 63 पहला आपका, 6250 दूसरा, 6200 आपका तीसरा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब ये है कि देखिए अब यहाँ पर हम एक, अगर आप थोड़ा सा ये चार्ट को क्या करते हैं, मान लीजिए छोटा करते हैं। यहाँ पर मैं 30 मिनट के चार्ट में जाता हूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा नज़र आप फेरिएगा। आप सबसे पहले क्या करिए, एक्सटेंडर लाइन उठाइए, यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा और इस जगह जो है ना यहाँ से लेकर के आप ये एक्सटेंडर लाइन यहाँ से ड्रा कर दीजिएगा, ठीक है। ये एक्सटेंडर लाइन जब आप ड्रा करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप खुद बताइए। आपको यहाँ पर कुछ न कुछ तो देखने को मिल रहा होगा, मिल रहा है ना। तो देखिए, अगर आपको ये देखने को मिल रहा है तो आपको ये तो कंफर्म पता चल गया कि जब ये प्रीवियस यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर रुकता है तो फिर आपको यहाँ पर CE के बारे में सोचना चाहिए। अगर इस जगह का रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से फर्दर नीचे आता है तो फिर आपको यहाँ पर पुट के बारे में भी तैयारी करना चाहिए, राइट। ये हो गया आपका ऊपर का। अब नीचे के यहीं पर अगर आप जाते हैं तो ट्रेंड लाइन आप नीचे से भी ड्रा करेंगे। तो आप इस जगह से आप ये ट्रेंड लाइन उठाइएगा और ये जगह से जो ट्रेंड लाइन आप उठाएंगे तो यहाँ तक आप इसको ड्रा कर दीजिएगा इस तरह से, ठीक। तो ये कहने का मतलब जो मैंने आपको टारगेट दिया 6200 का, इसलिए टारगेट मैंने दिया कि अगर यहाँ तक आपका आता है, इसका ब्रेकडाउन करेगा तो पहला आपका यहाँ पर ये बनेगा इसका आपका टारगेट, देन सेकंड आपका ये इसका आपका ट्रेंड लाइन का ये टारगेट आपका बनेगा। इसलिए मैंने आपको 6200 तक का टारगेट नीचे दिया है। इसका ब्रेकडाउन अगर आपको करता है तो फिर आपका फर्दर गिरावट करेगा, यहाँ तक फिर टारगेट आपका ये होगा 6100 का, ठीक है। और अगर इसके ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये जो आपका ऊपर का ये ट्रेंड लाइन का इसका ब्रेकआउट करके अगर आपको ऊपर रुकता है तो फिर आपका ये टॉप 6600 तक भी आपके यहाँ पर लेवल देखने को मिल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए, ये है आपका यहाँ पर ट्रेड प्लान। आपको इसी तरह से कुछ ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए। आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा, आप ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस आप यहाँ पर बना लीजिएगा, आपको ये बहुत काम आएगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ये उठ रहे हैं, बोला सर कि क्या मैं ग्रो में ट्रेड कर सकता हूँ। देखिए, मेरे दोस्त के पास एक ग्रो था, मैंने उसमें देखा कि ग्रो में किस तरह से, तो ग्रो में यहाँ पर आपका बहुत मुश्किल से ट्रेड होता है। आपका ना ही ऑप्शन चैन ओपन होता क्रूड का, ना ही आपका यहाँ पर मतलब इस तरह से आप, हाँ वहाँ पर आपको अगर ट्रेड करना है तो आप डायरेक्ट वहाँ पर आप ना क्रूड ऑयल फ्यूचर सर्च करिए या क्रूड ऑयल का रेट सर्च करिए, तब जा करके आपको वहाँ पर मतलब वो रेट दिखाएगा। इसी तरह से मैं जीरोधा में देखा, तो जीरोधा में क्या होता है कि आपका क्रूड ऑयल का ऑप्शन चैन ही ओपन नहीं होता। तो जब आपका ऑप्शन चैन ही ओपन नहीं होता तो यहाँ पर आप कोई प्राइस ही डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मुझे कौन सा प्राइस लेना है। तो देखिए, क्रूड ऑयल का ना सबसे अच्छा ट्रेड करने का प्लेटफॉर्म में अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें तो मैं बोलता हूँ अप स्टॉक। अप स्टॉक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्रूड ऑयल ट्रेड करने का, आपका गोल्ड ट्रेड करने का, आपका जो भी नेचुरल गैस है ट्रेड करने का सबसे बेस्ट है। उसका रीजन है उसकी जो चार्ट की क्लियरिटी है, एक एक पॉइंट एक एक आपको मतलब 5-5 मिनट 2-2 मिनट में भी चार्ट की क्लियरिटी आपको वहाँ पर मिलती है, और साथ में ऑप्शन की क्लियरिटी वहाँ पर बहुत फर्स्ट क्लास मिलती है। इसलिए मैं उसको पर्सनली यूज करता हूँ। अगर आप अप स्टॉक में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मेरे लिंक से आप वहाँ पर अप स्टॉक में अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें मैं आपको पर्सनल ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा। वहाँ भी मेरा कोई फीस नहीं है, पर्सनल ग्रुप भी मेरा फ्री है, बट वहाँ पर क्या है मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपडेट एक्स्ट्रा देता रहता हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मुझे आप कांटेक्ट करिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ठीक है।
तो देखिए आप स्टॉक में क्या है कि अगर आप जीटीटी आर्डर पर्सनली आप यूज करते हैं ना, जीटीटी आर्डर, तो उसमें इतनी अच्छी सुविधा मिलती है, आप यकीन करिए कि अगर आप एक स्कैल्पर हो, स्कैल्पर में भी आपको वहाँ पर प्रॉफिट मिल जाती है। जैसे कई बार आपको पता है कि मार्केट जब बहुत तेज़ी के साथ इसका ब्रेकआउट करती है तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है कैंडल, तो आप स्टॉक में इतनी अच्छी सुविधा है। देखिए सुविधा तो हर प्लेटफॉर्म में ये वाली आपका जो ऑप्शन है, बट ठीक है, जीटीटी आर्डर का मतलब एक बहुत अच्छा ये है कि आपने पहले ही प्राइस यहाँ पर बाई के लिए लगा दिया, भले आपका यहाँ पर प्राइस चल रहा है, आपने डायरेक्ट यहाँ पर प्राइस लगा दिया बाई के लिए, इसके बाद आप टारगेट आर्डर भी लगा दी, इसके बाद आप स्टॉप लॉस आर्डर, आपने तीनों चीज़ एक साथ लगा दो और आपको देखो कभी भी मार्केट ना जब एक ही बार में शूटअप ऊपर जाती है तो कभी वो नीचे नहीं आती। आपने देखा होगा कि 10-5 पॉइंट तो ऊपर जाती है। अब यहाँ पर जिसके पास क्वांटिटी है वो ज़्यादा हैवी क्वांटिटी लेकर के यहाँ पर अपना काम कर सकता है। तो ये कहानी। चलिए ठीक है, तो आपने समझा होगा, इसी तरह से आप ट्रेड करिए, इसी तरह से बने रहिए और जैसा भी हो सके अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपने समझा होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके बाय बाय एंड एंजॉय करिए।